एक लैला थी और लैला का एक दीवाना था जिसका नाम था कैस। दुनिया उसे मजनू कहने लगी थी। मजनू को दुनिया में लैला के सिवा कुछ नज़र नहीं आता था। दिली मोहब्बत थी। एक दिन मजनू लैला के दरवाजे पे बैठा था। किसी ने जाके बताया कि लैला तुम्हारा आशिक मजनू आया है। जब लैला ने सुना तो थाल में लड्डू सजाकर ऊपर से कपड़ा ढक करके और अपने नौकरानी को दिया। कहा ले जाओ बाहर, मेरा एक मजनू है, उसे ये लड्डू दे दो। जब वो लड़की बाहर थाल लेके आई तो बहुत से लोग वहाँ मौजूद रहे। लपके पूछा ये क्या है? कहा लैला ने अपने मजनू के लिए लड्डू भेजे। तो जत्ते लोफड़वे खड़े रहे सब आगे बढ़ गए, कहीं हम मजनून हम मजनून। लैला के हम मजनू हैं, सबने लड्डू लूट लिया। और जो मजनू था वो किनारे चुपचाप बैठा था। लड़की वापस गई, कहने लगी लैला तू तो कहती थी कि मेरा मजनू एक है और आज तो तेरे मजनू कई एक हैं। कहा तूने मेरे मजनू को पहचाना नहीं। कहा फिर? कहा दोबारा फिर जा। और उसी थाल में लैला ने एक छुरी रख दिया, ऊपर से कपड़ा ढक दिया और कहा जाओ बाहर और कह दो कि लैला ने मजनू के बदन का गोश्त मांगा। वो लेके आई। जैसे आई फिर वो लफड़वे भाग आगे बढ़े। सोचा कि फिर कुछ आया होगा। जब उसने थाली का कपड़ा हटाया और लड़की ने कहा मजनू लैला ने अपने मजनू के बदन का गोश्त मांगा है, तो जत्ते खड़े रहे सब कोनो मूड़ खजवावत चल दी, कोनो बगल खजवावत चल दी। लेकिन जो हकीकत में मजनू था वो आगे बढ़ा, हाथ में छुरी लिया। कहा ये बताओ मेरी लैला ने मेरे बदन का गोश्त मांगा है, लाओ छुरी लाओ। छुरी लिया। फिर कहा जाके मेरी लैला से पूछो कि मजनू के बदन के किस हिस्से का गोश्त चाहिए उसको। पता नहीं किस हिस्से का मैं दे दूं और मेरी लैला को पसंद ना हो। जा मेरी लैला से कहो कि मैं मजनू के बदन के किस हिस्से का गोश्त चाहिए उसको। जब लड़की गई और लैला से बताया कि सब तो चले गए, एक दीवाना की तरह बैठा है, उसने छुरी लिया है और कहा जाके लैला से कह दो कि मजनू के बदन के किस हिस्से का गोश्त लैला को चाहिए। तब लैला ने कहा कि हकीकत में मेरा मजनू वही है, वो मजनू नहीं थे, वो सिर्फ ज़बान से दावा करने वाले थे। दिल से मुझे चाहने वाला मेरा आशिक अगर है कोई तो एक अकेला है जिसका नाम कैस है। दुनिया उसे मजनू कहती है। ऐसे ही आज हम सब कहते हैं हम अल्लाह के रसूल को चाहते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने जो फरमाया उस पर कभी ध्यान है? हुजूर फरमाते अस्सलातु मिफ्ताहुल, हुजूर फरमाते अलवदु व मिफ्ताहुस्सलाह, वज़ू नमाज की कुंजी है, बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं। फिर आगे फरमाते वस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, और नमाज जन्नत की कुंजी है। बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं और नमाज के बग़ैर जन्नत नहीं। कुरान हकीम में है अल्लाह के प्यारे दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नबी सब खुदा के दोस्त हैं, लेकिन इब्राहीम को अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से अपना दोस्त बनाया है। इसीलिए उनका लक़ब है खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी रब्बना हब लना, अल्लाह मुझे अता कर दे, हिबा कर दे।
रब्बना हब लना, हमारे परवरदिगार तू हमें दे दे क्या, मिन अज़वाजिना, ऐ अल्लाह हमें बीवियाँ दे दे, व ज़ुर्रियातिना, और ऐ हमारे रब हमें औलाद अता कर दे। ऐ मेरे रब हमें बीवी दे दे, हमें औलाद दे दे। और कैसी बीवी कैसी औलाद? दुआ मांगी वजअल कुर्रत आयुन, और अल्लाह मेरी बीवी और मेरी औलादों को मेरी आँखों की ठंडक बना दे। सुभान अल्लाह। ये इब्राहीम पैगंबर की दुआ थी कि अल्लाह बीवी ऐसी दे जो मेरी आँखों की ठंडक हो, और औलाद भी ऐसी दे दे जो मेरी आँखों की ठंडक हो। तो पता चला ये दो नेमतें हैं जिनकी तमन्ना नबियों ने किया है, तो आज हर इंसान इसकी तमन्ना करता है। सबको तमन्ना है कि अल्लाह हमें बीवी दे दे जो आँखों के लिए ठंडक हो, यानी दिल के सुकून का ज़रिया हो, और औलाद भी अल्लाह ऐसी दे दे जो आँखों के लिए ठंडक बने। दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की। देखिए ज़रा, जीते जागते सुनने की कोशिश करिए। अज़ीज़म हज़रत मौलाना मोहम्मद अताहर रज़ा साहब ने मुझे हुक्म किया, मैं हाज़िर हुआ, और अभी आपके इमाम साहब आपके सामने तकरीर फरमा रहे थे, और आपके गांव के रहने वाले मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब बहुत बड़े मुक़र्रिर हैं। बहराइच में उन्होंने धूम मचाया है, रिसिया इलाके में। यह और बात है कि आपके गांव के हैं, इसलिए आप न सोचें और बात। तो बड़ा अच्छा बयान किया इमाम साहब ने, और अज़ीज़म हज़रत हाफिज़ व क़ारी अमानत रज़ा या अमानतुल्लाह साहब बड़े नेक शरीफ इंसान हैं, जो आपके स्टेज पर जलवा नुमा हैं, और आपके करीब ही में बिनौरा के रहने वाले हज़रत हाफिज़ व क़ारी ताज मोहम्मद साहब क़िबला, जिन्होंने इदारा खोलकर कौम के बच्चों को दीन से करीब किया और कुरान की तालीम से बच्चों को मुदय्यन किया कर रहे हैं। अल्लाह इन सब का साया हम लोगों पर सलामत रखे, आमीन। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने उनकी दुआ कैसे कबूल किया? रवायतों में है कि औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में अगर आई तो वो कौन सी औरत हैं? बताओ, आप लोग सोचो तो ये बम्बई की हीरोइनी हुई हैं। सबसे ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह ने इस ज़मीन पर अगर किसी औरत को पैदा किया तो वो हज़रत सारा हैं। उनका नाम सारा है। सारा एक बादशाह की बीवी थी, बड़ी खूबसूरत थी। जब उनकी शादी का वक्त आया तो बादशाह की तरफ से ऐलान हुआ कि जितने हमारे मुल्क के नौजवान हैं सब दरबार में हाजिर हो जाएं। मेरी लड़की सारा जिस जवान को पसंद करेगी उसी से मैं अपनी लड़की सारा का निकाह करूंगा। ऐलान हो गया बादशाह का कि जितने जवान हैं मुल्क में सब मेरे यहाँ जमा हो जाएं। तो जितने जवान रहा हैं सब तैयार हुए के जाने लगे। कोई तेरे नाम सर बाल बना के गया, कोई पैंट बूशर्ट में गया, कोई हीरो बन के गया। जितने जवान हैं सब चटपट चटपट पहुंच गए वहाँ कि बादशाह की लड़की सारा इतनी खूबसूरत, और जिसे वो पसंद करेगी उससे निकाह होगा। तो जितने जवान थे सब बन ठन के बादशाह के दरबार में पहुँचे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई बनाव संवार नहीं किया और गए बादशाह के दरबार में किनारे चुप के बैठ गए। जैसे गरीब आदमी होता है, ना कोई सही कपड़ा ना कोई बनाव संवार, जाके बैठ गए किनारे।
फिर हज़रत सारा को बादशाह ने बुलाया, कहा बेटी देख लो ये मुल्क के नौजवान हैं, इसमें जो तुम्हें पसंद हो उससे मैं तुम्हारी शादी करूँगा। हज़रत सारा ने नौजवानों को देखा, देखते चली गई। एक लाइन देखा, 2 लाइन देखा, 3 लाइन देखा, और सब टकर टकर सारा लंग देखें कि हम का कह दें, हम का कह दें। लेकिन जिनको कहना था वो किनारे थे। हज़रत सारा देखते देखते जब इब्राहीम पैगंबर के पास पहुँची तो रवायतों में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर हज़रत सारा ने उंगली रख दिया। सुभान अल्लाह। कि यही वो नौजवान हैं जिनके निकाह में मैं आना चाहती हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत सारा को इब्राहीम पैगंबर के हवाले फरमा दिया, उनसे निकाह हो गया। पूरी दुनिया में हसीन व जमील थी सारा, हज़रत इब्राहीम के निकाह में पहुंचकर उनकी आँखों की ठंडक बन गई। एक नबी ने दुआ मांगी है, अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता। ऐ लोगों आप भी दुआ मांगो, ऐ नौजवानों जिनकी शादी न हुई हो, दुआ मांगो कि अल्लाह ऐसे ही बीवी दे दे जो आँखों के लिए सुकून बने। वरना तो कुछ बीवियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आदमी सल्फास खा लेते। बोलो जब बढ़िया बोल रहा है तब काहे छेड़ रहे हो यार, तब न छेड़ो उसको। अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। जब ऐसी बीवी की दुआ मांगोगे तो ऐसी बीवी अल्लाह अता करेगा। अब अल्लाह ने रोज़े अदल ही में लिख दिया है कि किसका निकाह किससे होना है। इसीलिए छुट छुटाए के अगर धोखे से कहूँ निकाह हो ही जाता है दूसरे से, तो छुट छुटा के तलाक की नौबत आने के बाद जो जिसके नसीब में होता है वो वहाँ पहुँच जाता है। बीवी के निकाह नसीब में जो है वहाँ पहुँच जाती, मर्द के नसीब में जो औरत है वो वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि अल्लाह ने तकदीर में सब कुछ लिख दिया। तो दुआ मांगो कि अल्लाह ताला हमें औलाद दे तो आँखों का सुकून दे, बीवी दे तो आँखों का सुकून दे। अल्लाह ताला ने औरतों को पैदा किया मर्दों के सुकून के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने औलाद भी ऐसी दी जो आँखों का सुकून बने। लेकिन याद रखो अल्लाह की रज़ा के लिए इब्राहीम पैगंबर ने अपनी बीवी और औलाद को सब कुर्बान कर दिया। आप सुने होंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को ले जाकर जंगल में छोड़ के आए थे। कुरान करीम में रब्बना इन्नी अस्कंतु ज़ुर्रियती बिवादिन गैरा ज़ी ज़रअन, ऐ मेरे परवरदिगार हमने अपनी बीवी और अपने बच्चे को ऐसी जगह छोड़ा जहाँ कोई किसानी नहीं होती। इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे इज्जत वाले घर के पास मैंने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ दिया है अल्लाह की रज़ा के लिए। और छोड़ के जब चले थे तो हज़रत हाजरा ने इब्राहीम के पैरों को पकड़ा था और पकड़ने के बाद कहा था इब्राहीम पैगंबर मुझे और मेरे बच्चे को जंगल में छोड़ के क्यों जा रहे हैं? इस जंगल में पीने का कोई पानी नहीं, खाने का कोई दाना नहीं, इस जंगल में दरिंदे रहते हैं। इब्राहीम पैगंबर कौन सी गलती हमसे हमारे बच्चे से हो गई कि जंगल में छोड़ के जा रहे हैं? लेकिन इब्राहीम पैगंबर के आंखों में आंसू हैं, बोल कुछ नहीं रहे। तब आखिर में हज़रत हाजरा ने कहा था
कि इब्राहिम पैगंबर इस जंगल में जो छोड़ के जा रहे हो क्या खुदा का हुक्म है? जब पूछा क्या खुदा का हुक्म है, तब हजरत हाजरा हजरत इब्राहिम ने सर हिलाया था। जैसे सर हिलाया वैसे हजरत हाजरा ने छोड़ दिया था। फरमाया था इब्राहिम पैगंबर, जिस खुदा के हुक्म से हमें जंगल में छोड़ के जा रहे हो, मेरे बेटे को छोड़ के जा रहे हो, तो तुम जाओ। जिस खुदा का हुक्म है वो खुदा इस जंगल में भी मेरे और मेरे बेटे के लिए पानी अता फरमाएगा, खाने के लिए दाना अता फरमाएगा। हजरत हाजरा का ईमान था खुदा की ज़ात पर। पता चला कि बीवी औलाद आंखों की ठंडक है, लेकिन रज़ा इलाही के लिए इब्राहिम पैगंबर ने अपनी बीवी और अपने बच्चे को जंगल में छोड़ा था। पता चला कि अल्लाह के नबी जो अपने सुकून की चीज़ है वो भी खुदा के लिए उन्होंने सब हिबा कर दिया। ऐ लोगों, आज हमारे आपके लिए भी सोच है कि आज हम कहते तो हैं कि हम खुदा के मानने वाले हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन हालात नहीं बता रहे हैं। वो तो वैसे ही है जैसा है। दुनिया में आपने सुना होगा